everyone, this is Rani Gupta. I am a BMS student from Core Medical College of Ayurveda and Hospital. So, हम सब स्ट्रीम लेते हैं PCB और डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर क्या आपको पता है कि आप MBBS करने के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ों से काफ़ी सारे मेडिसिन के सिस्टम्स होते हैं, उनसे भी आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि MBBS के अलावा और किसी कोर्स से किसी और डिग्री से डॉक्टर कैसे बने, जैसे कि आप कभी कभी सोचते होंगे कि लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर कैसे बनते हैं, लोग होम्योपैथिक डॉक्टर कैसे बनते हैं। तो होम्योपैथिक जो डॉक्टर होते हैं वो BHMS का कोर्स करते हैं, और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं वो BAMS का कोर्स करते हैं। अब BMS होता क्या है? तो BMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं। जैसे कि MBBS में आप एलोपैथिक डॉक्टर बनते हैं, उसी तरह अगर आप BAMS करते हैं तो आप बनते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर। और लोगों को ये भी क्वेरी रहती है कि ये कितने साल का कोर्स है। तो हाँ, ये भी MBBS के जितना ही है, 5.5 ईयर्स का कोर्स है, जिसमें आपको 4.5 ईयर्स तक स्टडी करनी होगी। और इसमें 3 प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बोलते थे पहले। अब इसमें 3 प्रोफेशनल्स, हम प्रोफेशनल बोलते हैं, फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल और थर्ड प्रोफेशनल। हर प्रोफेशनल जो आपका होता है वो 1.5 साल का होता है, 1.5 ईयर्स का होता है। यानी कि फर्स्ट प्रोफेशनल 1.5 साल का, सेकंड प्रोफेशनल 1.5 साल का, और थर्ड प्रोफेशनल वो भी 1.5 साल का। अब हमारा 1 साल बचता है जो कि हमारे इंटर्नशिप के लिए होता है। तो इंटर्नशिप में भी हम 6 महीने जो है जिस कॉलेज में हैं, हाँ, मतलब कि जिस कॉलेज में हैं हम, उस कॉलेज में ही हमें अपनी इंटर्नशिप करनी होती है 6 महीने। और 3 महीने जो आपके होते हैं वो रूरल एरियाज़ में जा करके वहाँ के हॉस्पिटल्स में आपको इंटर्नशिप करनी होती है। और बचे हुए जो आपके 3 महीने हैं वो आपको पब्लिक हेल्थ केयर में जाके अपनी इंटर्नशिप करनी होती है। अब बात आती है कि क्या हमें इसमें मॉडर्न साइंस पढ़ाया जाता है, MBBS में जिस तरह से मॉडर्न के सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्या इसमें भी होता है? तो हाँ, आपको आयुर्वेद में भी सारी चीज़ें पढ़नी है। MBBS की तो सारी चीज़ें होती ही हैं, पर इसमें आयुर्वेदिक चीज़ें भी होती हैं। आपको ढेर सारी संहिताएँ पढ़नी पड़ती हैं, आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ना पड़ता है, अष्टांग विद्याम, और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। MBBS का तो सारा है ही, आयुर्वेद का भी चीज़ें इसमें सारी रहेंगी। आपको ढेर सारी संहिताएँ, जो कि बोलते हैं ना पुराने वेद होते हैं, उन सबको भी पढ़ना होता है। और कई लोग सोचते हैं क्या संस्कृत मस्ट है? तो हाँ, संस्कृत मस्ट है। अगर आपको संहिताएँ नहीं समझ में आ रही हैं तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जो कि सीधे जो संस्कृत वाले आपके श्लोक होते हैं उनको मराठी या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है, तेलुगु, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, उन सब में आपका ट्रांसलेट किया हुआ बुक अवेलेबल है, तो आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अब हमारी बात आती है PG की। तो क्या BMS सिर्फ एनफ है? नहीं, अगर आप और भी अपने पढ़ाई को एलिवेट करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करना चाहते हैं, तो आपके लिए PG का भी ऑप्शन अवेलेबल है। जस्ट लाइक MBBS, आप इसमें भी MD या MS कर सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स होता है हमारा। अब हमारे आयुर्वेद के जो होते हैं वो 8 ब्रांच होते हैं। जैसे कि चरक संहिता में एक सूत्र है, काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषाण। काय में आपको काय चिकित्सा में आपको फिजिशियन वाला आ जाता है। जैसे कि जो हमारे जनरल डॉक्टर्स होते हैं, हमें फीवर वगैरह हो जाता है, खांसी जुकाम, तो हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमारे मतलब काय चिकित्सा में वो डॉक्टर आते हैं। काय बाल, उसके बाद आता है बाल चिकित्सा, जिसमें हम पेडियाट्रिक्स बोलते हैं। कौमार भृत्य जिसे बोलते हैं, वो पेडियाट्रिक्स, मतलब चिल्ड्रन की जितने भी डिसीजेस हैं ये हम बाल चिकित्सा में देखते हैं। काय बाल ग्रह, इसमें हम प्लानिटरी ज्योतिषी वगैरह वाले देखते हैं। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग यानी कि आपका जो क्लैविकल होता है, ब्यूटी बोन, इसके ऊपर के यानी ENT के जो हिस्से होते हैं, ENT के जिसमें पढ़ना होता है, उससे हम लोग किसमें पढ़ते हैं? ऊर्ध्वांग चिकित्सा में पढ़ते हैं। काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषाण। शल्य में आप सर्जरी सीखते हैं, और दंष्ट्रा टॉक्सिकोलॉजी होती है, वेनम, एंटीडोट्स, ये सब देखते हैं। शल्य, दंष्ट्रा, जरा में हम एजिंग को ट्रीट करते हैं, जो हमारे बुढ़ापे में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, बुढ़ापे से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उसे देखते हैं कि हम अपनी एजिंग कैसे कम कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा वृषाण यानी वाजीकरण, हम अपने सेक्सुअल पावर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हम जो हमारा वाजीकरण तंत्र है उसमें देखते हैं। तो ये थी हमारे सारे सब्जेक्ट्स यानी ब्रांचेस जो थी हमारी आयुर्वेद की, और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें। और अगर आपको लग रहा है कि आपको मॉडर्न के सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होंगे, तो मॉडर्न का भी डिक्टो उतना ही पढ़ना होता है जितना MBBS के बच्चे को पढ़ना होता है। उल्टा हमें BMS वालों को एक्स्ट्रा ही पढ़ना होता है। तो ये सारी आपकी जो क्वेरीज थी। अब आप सोचोगे कि BMS करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं करियर के, कि आप क्या क्या बन सकते हो। तो फिर आप
गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में आप टीचर, प्रोफेसर बन सकते हो, या फिर असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, आरएमओ, सीएमओ, काफ़ी सारी पोस्ट आती रहती हैं हर साल, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो बीएमएस करने के बाद, अगर प्राइवेट सेक्टर में रहें। टीचिंग कर सकते हो, खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद की प्रैक्टिस लाइक अपने हॉस्पिटल में भी कर सकते हो और दूसरे के हॉस्पिटल में भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो। आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी आजकल BMS डॉक्टर्स को हायर कर रही हैं अपनी रिसर्च की फील्ड में, तो आप इन सब से भी कनेक्ट हो सकते हो। आप किसी भी चीज़ में डिप्लोमा कर सकते हो, योगा और डाइटिशियन बन सकते हो, योगा ट्रेनर बन सकते हो, तो ये सब हो जाता है। मेडिकल टूरिज्म भी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है केरल में, इन सब जगहों पे, तो फिर आप इस सेक्टर में भी जाना पसंद कर सकते हो। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, जैसे कि हम लोग आजकल देखते हैं कि बहुत सारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बहुत बूम पर जा रही हैं, ट्रेंडिंग पर जा रही हैं, तो आप ये सब भी कर सकते हो। फार्मासिस्ट बन सकते हो। और लास्ट में तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आयुर्वेद सिर्फ एक चीज़, इस चीज़ का स्टडी नहीं है कि हमें किसी को ट्रीट करना है। आयुर्वेद का जो हमारा पर्पस होता है, प्रयोजन होता है, वही ये है कि आयुर्वेद प्रयोजन चास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन, यानी कि जो हेल्दी व्यक्ति है उसके हेल्थ को तो हम कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते ही हैं कि एक हेल्दी व्यक्ति हेल्दी बना रहे। इस लाइफस्टाइल, हम उसे लाइफस्टाइल ऐसी प्रोवाइड करते हैं कि वो हेल्दी रहे, और जो हमारा जिसके पास ज़रा सी भी इलनेस आ गई है किसी भी तरह से उस लाइफस्टाइल को फॉलो करने के बाद भी, तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आयुर्वेदा आपको ओवरऑल इम्प्रूव करता है। एज अ स्टूडेंट भी आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है, आप जब अपनी बॉडी को समझ पाते हो। आयुर्वेद जिस तरह से आपको आपके भोजन को ग्रहण करने का तरीका बताता है, किस तरह से आपको उठना चाहिए, बैठना चाहिए, निरोग होने की सारी चीज़ें हमारे आयुर्वेद में मौजूद हैं। और ये एलोपैथ की तरह सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करता है, ये रूट कॉज पे जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुई है। जैसे कि हम एलोपैथ में देखते हैं, कोई भी सिम्टम आ जाता है, फीवर हुई है, फीवर की दवा ले लो, कोल्ड हुई है, कोल्ड की दवा ले लो। आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है, हर व्यक्ति का अलग अलग बॉडी टाइप होता है, हम उसी तरह से उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और तो और इसमें हम रूट कॉज पे जाते हैं कि भाई तुम्हें फीवर हुआ है तो क्यों हुआ है, तुम्हें कोल्ड हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके ट्रीटमेंट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यही सब था आयुर्वेद के बारे में। अगर आपको कोई और भी क्वेरी हो लाइक आयुर्वेद से रिलेटेड, BMS कोर्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। और मैं अपना इंस्टा हैंडल भी दे दूँगी, अगर आपको कोई कुछ और चीज़ें पूछनी हो जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ पा रहे हो, तो आप मेरे इंस्टा हैंडल पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।